पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर है, ये पूरा विश्व जानता है। चीन और अमेरिका की बनती नहीं, ये भी पूरा विश्व जानता है। लेकिन इन सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। इधर पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे, उधर अमेरिका चीन की गोद में जाकर बैठ गया, जबकि चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस दुश्मनी में घी तब डाली गई जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने आधी रात को ताइवान में प्लेन लैंड करवाया, जिसके बाद चीन भड़क गया और चीन अमेरिका के बीच तकरार बढ़ गई। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान को भी से लेकर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। लेकिन अमेरिका का अब तक ताइवान के मसले पर ऐसा रुख था जिससे ये मैसेज जाता था कि वो ताइवान के साथ खड़ा है। कई मंचों पर अमेरिका ने ये बात साफ तौर पर भी कही। अगस्त 2022 में अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब ताइवान पहुंची, उन्होंने ताइवान की संसद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को स्पष्ट संदेश दिया। कहा था कि अमेरिका ने 43 साल पहले ताइवान के साथ खड़े होने का वादा किया था और वो अब भी उस पर कायम है। लेकिन चीन इसे अपनी वन चाइना पॉलिसी में दखल मानता है। दरअसल चीन ताइवान को कभी भी एक अलग प्रांत के रूप में नहीं देखता और चीन को उम्मीद है कि ताइवान एक दिन उसके साथ एक हो जाएगा। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वन चाइना पॉलिसी बनाई। इसमें न सिर्फ ताइवान को चीन का हिस्सा माना गया, बल्कि जिन जगहों को लेकर उसके अन्य देशों के साथ टकराव थे, उन्हें भी चीन का हिस्सा मानते हुए अलग पॉलिसी बनाई गई थी। ताइवान पर चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर तोप तान कर खड़े हैं, लेकिन फिर भी अचानक अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। बता दें कि अमेरिका चीन को खुश करने की कवायद में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। चीन से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए अमेरिका ने ऐसी बात पर मुहर लगा दी है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। ताइवान को लेकर अमेरिका ने चीन के सुर में सुर मिलाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के दौरे पर हैं। 19 जून को बीजिंग में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बैठक के बाद ब्लिंकन बीजिंग में अमेरिकी दूतावास पहुंचे। वहां उन्होंने वो सब बताया जो चीनी नेताओं से बातचीत में तय हुआ या जिन मुद्दों पर बातचीत हुई। उस दौरान ब्लिंकन ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को अमेरिका से हो। उन्होंने ताइवान के मामले पर दो टूक कह दिया। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का पालन करता रहा और वो ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करता, लेकिन अमेरिका ताइवान को लेकर चीन की उकसावे वाली कार्रवाइयों के बारे में भी चिंतित है। बता दें कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे। उन्होंने कहा, चीन में शीर्ष अधिकारियों और नेताओं के साथ सभी बैठकें रचनात्मक थी। हमारी बातचीत अब आगे भी जारी रहनी चाहिए, इससे रिश्ते सुधरेंगे। हमारी चीनी समकक्ष का भी यही मानना है। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि रिश्तों में स्थिरता जरूरी है और अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा संघर्ष में नहीं बदलनी चाहिए। चीन पर लगे अमेरिकी बैन को लेकर भी ब्लिंकन ने चीन से बात की है। उन्होंने चीन के नेताओं से कहा कि अमेरिका चीन के आर्थिक विकास को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विशेष तकनीकी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात को लेकर बयान जारी किया है। उसने बातचीत को दोनों देशों के बीच सकारात्मक प्रगति बताया है। चीनी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने एंटनी ब्लिंकन से कहा, पूरी दुनिया चीन अमेरिका के रिश्तों को लेकर फिक्रमंद है। अमेरिका और चीन किस हद तक करीब आ सकते हैं, इस बात से भविष्य में मानवता की तकदीर तय होगी। दोनों पक्ष राष्ट्रपति बाइडेन और मेरे बीच बाली में सामने आई साझा समझ को अमल में लाने पर सहमत है। दोनों पक्षों के बीच कुछ खास मुद्दों पर प्रगति हुई है और समझौता भी हुआ। ये बहुत अच्छा है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। एंटनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद रिश्तों पर जमी इसी बर्फ को पिघलाना माना जा रहा है। ब्लिंकन पिछले 5 साल में चीन का दौरा करने वाले पहले बड़े अमेरिकी राजनेता बताए जा रहे हैं। फिलहाल जब पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, तब अमेरिका का इस तरह से कल्टी मारना, चीन के तलवे चाटना कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन और अमेरिका एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे और आज हाथ मिला रहे हैं। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।